अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुशदना व आइज़ना मिन शर्रि अनफुसना। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन। सूरा बकरा आया नंबर 129 हुआ था। अब आया नंबर 130 है, कंटिन्यूएशन है। 129 में क्या था? गुजारिशात, दुआ, हम दोनों को मुस्लिम बना दे तेरे लिए, और हमारी ज़ुर्रियत में भी, हमारी आल में भी, और एक रसूल को मबूस करना, हमारी आल में उठाना, जो कुरान पढ़े। आगे आ रहा है वो कि जो कुरान की आयतें तिलावत करे और उसको सिखाए, सिर्फ तिलावत करे नहीं, उसको सिखाए भी। युअल्लिमा का वर्ड जो आ रहा है, सिखाए उसको। आगे भी सारी दुआएं ही हैं। आया नंबर 129। वन 129 में क्या था? रब्बना वजलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमैन रख अरीना मनासिकना। तो हमें इबादत के तरीके सिखला दे। हमें नहीं मालूम इबादत किस तरह करना, कैसा तेरी इबादत करना, जो तरीका तुझे पसंद हो, जो तरीक़ाकार इबादत का तुझे महबूब हो, तेरी खुशनुदी का, तेरी रज़ाजोई का हामिल हो, वो क्या है वो हमें सिखला दे। वो तुब अलैना, हम पर रहम कर। तवाब का ये है, ये तवाब, आबा, तवाब, ताबा यतूबु, तुब। तवाब पलटने वाले को बोलती हैं, अल्लाह को भी बोलती हैं, इंसान को भी बोलती हैं। इंसान पलटता है शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की माफी के लिए, और अल्लाह पलटता है अपने रहमत के साथ। अच्छा, बंदा माफी पूछ लिया, माफी पूछने वाले को और दरख्वास्त करने वाले को जो इस्तगफार करता है और तौबा करता है, वो अल्लाह को बहुत पसंद है, तो अल्लाह अपनी रहमतों के साथ पलटता है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि तुब अलैना, हम पर रहम करना, हमारी तरफ पलटना, हमारी तरफ मुतवज्जा होना रहम करम के साथ। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तो बहुत पलटने वाला, यानी हमारे तौबा को कबूल करने वाला। रब्बना शम्सी, यहाँ वो मनासिक का माना दी कि वो हज और उम्रा के पूरे रिचुअल्स के बारे हज में। और उम्रा को भी मनासिक बोलती हैं, हज और उम्रा को भी मनासिक बोलती हैं। और तो यहाँ क्या आ रहेगा, तो एक वसी मफहूम में आ रहा है, अच्छा, लार्ज मफहूम में आ रहा है। क्या बोले तो तब इबादत का तरीका मालूम नहीं था, तब इबादत का तरीका मालूम नहीं था। कोई पैगंबर नहीं आए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां आए थे जो शिर्क के खिलाफ उठ खड़े हुए। सारा मुआशिरा कैसा था? सारा मुआशिरा शिर्क में मुब्तला था। इनके चचा भी थे, इनके बाप भी थे। इनके मुताल्लिक भी बड़ी रिवायत आती है कि चचा ने ये बच्चा उठा ले जाकर पाला और उसकी जगह अपना बच्चा रख दिया। ये सारी रिवायतों में, ये क़ससुल अंबिया में या दूसरी रिवायतों में है। तो इनको है ना अच्छे तरीके से पाला। जब इन्हों बाप के अगेंस्ट खड़े होती हैं तो बाप खुद दुश्मन हो जाता है ना, और सारा माशरा कुफ्र में रहता है, शिर्क में रहता है, कुफ्र में रहता है। ये इनकी बड़ी अजीमत इसलिए है कि ये तन्हा वाहिद नौजवान, 18-19 साल का लड़का, कम से नौजवान, क्या भी ज्यादा उम्र भी नहीं, शऊर को पहुंचे हुए 33 साल 35 साल के नहीं,
17-18 साल का नौजवान उठ खड़ा होता है सारे मुआशरे के खिलाफ। वो जो हम पढ़ चुके हैं ना कुरान में, पहले सूरज को देखते हैं, वो बड़ा है, अच्छा ये होगा खुदा मेरा, बहुत चमकदार है, बहुत ज्यादा रोशन है, ये होगा। फिर वो डूब जाता है, अच्छा डूबने वाला वाफला, ये डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा को ये नहीं है, फना नहीं है। वजहू यबका जुल जलाली वल इकराम, वो हमेशा रहने वाला है, उसको फना नहीं है। फिर चांद को देखती है, फिर दीगर कई चीजों को देखती है, फिर उन्हें तसल्ली हो जाती है कि बस अल्लाह यही है। ये सब सारी चीजें ये जो बुत परस्ती ये कर रहे हैं ये नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो वक्त उस जमाने में कहीं कोई इबादत का सही तरीका नहीं था। अब हमें मनासिक किसे यूज करती, उम्रा के तरीके को, हज के तरीके को यूज करती। यहाँ लार्ज मफहूम में इसलिए आ रहा है कि तब उस वक्त इबादत का तरीका पता नहीं था। पहले पैगंबर उठाया अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अब अब ये सवाल कर रहे हैं अल्लाह से कि तू बता अल्लाह क्या तरीका कार है, तुझे कौन सा तरीका पसंद है, किस तरीके से हम इबादत करें। तरीका इबादत भी और तरीका हज भी, उम्रा भी, ये सब इसमें आ जाता है। रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। इसमें पूरे बाब तफील से आ रही जोर बयानी है। रब्बना, ऐ हमारे रब, वबास, बासा या बसो, भेजना, उठाना, बर्पा करना, हाँ सारे मफहूम में आता है। अब यहाँ भेज, किसको भेजे, फी हिम, इन लोगों में, यानी अब ये पर्टिकुलरली एक फैमिली को, एक शाख के मुताल्लिक दुआ कर रहे हैं। किस शाख के मुताल्लिक? अब ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, फी हिम, इनमें। अब यहाँ काबतुल्लाह की खवायत, खवायत यानी बुनियादें उठाते हुए ये दुआएं मांग रहे हैं कि यहाँ इसमें, यानी इन लोगों में, ये यहाँ मक्के के लोगों में, यहाँ के मेरे इस्माइल बेटा जो है उसकी फैमिली में, उसकी नस्ल में, वह बस फीहिम, इसमें उठाना, रसूलम मिनहुम, इन्हीं में से एक रसूल, पर्टिकुलर उंगली रख कर मांगा जा रहा है कि ये इसी नस्ल में, इसी कौम में। अब उनको यहूद व नसारा वो जो भी कहती हैं कि गलती से आ गया, एड्रेस गलत हो गया, पोस्टमैन एड्रेस गलत एड्रेस पर डिलीवर कर दिया पैगाम, ये सभी नफी हो जाती है ना। यहाँ दुआ कितनी पर्टिकुलर है, कितनी मखसूस है, खास करके बयान कर रहे हैं, खास करके पूछ रहे हैं कि इन्हीं में उठाना है। एक तो फी हिम आया, फी हिम ये ही जमीर इसके लिए, इस नस्ल में उठाना, मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में उठाना। रसूलन, एक रसूल, नकीरा आ रहा है, एक रसूल, कोई भी रसूल, कोई भी जो जो तुझे पसंद है इस नस्ल में। मिन हुम डबल आ गया, एक फी हिम भी आ गया, फिर मिन हुम भी आ गया। अब यहूद और नसारा को, यहूद को था, नसारा को नहीं था। अब यहूद को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, जिब्रील से कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए कि जिब्रील इसहाक के अलैहिस्सलाम के लिए था और वो ले जाकर किसके लिए, हमारी इसमें आना था, हमारी नस्ल में आना था, और वो ले जाकर बनी इस्माइल की नस्ल में दे दिया, बनी इसराइल में आना था, और वो गलत एड्रेस पर चले गए। यहाँ पुरजोर नफी हो रही है, कोई शुक्र शुबा अल्लाह ने छोड़ा ही नहीं है। कुरान ऐसा इतना जामे और इतना वजाहत के साथ है कि कोई ला गैब बोल रहा है ना, पहले अल्लाह पहली ही आयत में बोल रहा है इसमें ला गैब फीही, और वहां मुआनिका डालकर फीही लिल मुत्तकीन, यहाँ तो भी मिलाओ वहां तो भी मिलाओ, बाजू लिल मुत्तकीन के साथ फीही मिलाओ या ला रैबा के साथ फीही मिलाओ, दोनों भी एक सेम मीनिंग देती है। यहाँ लिल मुत्तकीन के लिए फीही, उसमें मुत्तकीन, ला रैबा फीही, कुछ शक नहीं है इसमें। यतलू, इनमें से एक ऐसा रसूल उठाना, अल्लाह दुआ हो रही है, ये दुआ क्या, गुजारिशात, आगे भी गुजारिशात है, दुआ है, दुआ मांगी जा रही है। यतलू, जो पढ़े, तला यतलू, जो पढ़े, अलैहिम, अलैहिम उन पर,
आयातिका तेरी आयत जो तू नाजिल करता है किताब की शक्ल में, कोई सहीफे नाजिल करता है, या सबके ऊपर सहीफे तो नहीं उतरे, इल्हाम होता था, वही होती थी, आयतें नाजिल होती थी, अहकामात नाजिल होते थे, जो भी नाजिल होती वो पढ़े। आयातिका यतलू अलैहिम आयातिका, वो पढ़े जो उन पर पढ़े जो आयतें नाजिल होती तेरी तरफ से। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, ये दो भी वर्ड्स किस में आई? बाबे तफील में है। अल्लमा युअल्लिमु तालीम, सिखाना। कैसा सिखाना? अब जैसा गवर्नमेंट स्कूल में सिखाती है वैसा नहीं, बैठे रहे, वक्त खत्म होने के वक्त दो चार कुछ बयान कर दिए, वो बच्चों की समझ में आया नहीं आया उसकी कोई फिक्र ही नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था, हम भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं। अब आजकल ऐसा हो गया है, अब क्या है मामला मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बदनाम है गवर्नमेंट स्कूल्स। टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर को खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ ये बच्चों की दानिस्त में इनकी सतह, ज़हनी सतह क्या है, उस सतह को उतरना। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या खासा था? नादान मिलता तो उससे कैसा बात करते, गंवार मिलता, नादान मिलता, अनपढ़ मिलता, कोई आया बद्दू आया और उसने पूछा मुझे ज्यादा मैं याद नहीं रख सकता, और मेरा ज्यादा इल्मियत मेरी कुछ भी नहीं है, गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, खरिये का हूँ मैं, और मेरी याददाश्त भी कुछ भी नहीं है, मैं याद भी नहीं रख सकता। आप ज्यादा बोले तो मैं याद भी नहीं रख सकता, मुझे थोड़ा बताइए जो मैं जिंदगी भर याद रखूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? दो ही वर्ड्स, इत्तखू, परहेजगारी अख्तियार करो और उसी पर जमे रहो, परहेजगार बन जाओ। परहेजगारी में सब कुछ आ गया, अल्लाह की इबादत भी आ गई, तकवा भी आ गया, सब आ गया, और उसी पर जमे रहना, जिंदगी पर उसी पर जमे रहे। अच्छा मैं इतना तो याद रख सकता, चले गए। तो सिखाना कैसा? वो युअल्लिमुहुमुल किताबा, वो सिखाए किताब को, सिर्फ यतलू नहीं, यतलू अलैहिम आयातिका बस खत्म, पढ़ दिए हो गया मेरा काम हो गया, नहीं, सिखाना भी उनको। वल हिकमता, और हिकमत भी क्या है इसमें? हर आयत की शान नुज़ूल है, उसकी हिकमत है, उसके बिटवीन द लाइंस पढ़ने का बहुत ज्यादा होता है ना। हम सिर्फ पढ़ लेते, समझ कर भी नहीं पढ़ते। एक तो समझना है और दूसरा बिटवीन द लाइंस समझना है, उसकी गहराइयों में जाना है, क्या है अल्लाह का मंशा, क्या है अल्लाह का अंदिया, क्या है अल्लाह क्या बयान करना चाहता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर रही। तफसीर तो तब नहीं हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तफसीर नहीं हुई, बाद में हुई। जो सीख लिए थे, जो सुन लिए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम का यही काम था, ज्यादातर तो कोई दूसरा काम नहीं था। असहाबे सुफ़ा जो थे वो तो ताक में रहते थे, बाहर चबूतरे पर बैठे रहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आए तो लपकते, क्या आया, क्या बात आई, क्या हुक्म आया, जानने के लिए, और उसको हिफ्ज कर लेते, बायहार्ट कर लेते, अपने जहन में महफूज कर लेते उसको। अब इस तरीके से हमें तफसीर आई है, तफसीर उस वक्त तो नहीं थी। तो हिकमत भी बयान करना, उसे तालीम भी उसकी अच्छी होना। वो युज़क्कीहिम, ज़क्का युज़क्की, तस्किया, ये भी बाबे तफील में है, साफ करना, तस्किया करना, तस्किया नफ्स करना, बातिनी तस्किया, ज़ाहिरी तस्किया, ज़ाहिरी तस्किया भी है, बातिनी तस्किया भी है, जिस्मानी तस्किया भी है, रूहानी तस्किया भी है। आप गुस्ल करती, नहाती, ये ज़ाहिरी है, ये बाहर का हुआ। अब अंदर कुफ्र नहीं रहना, शिर्क नहीं रहना, ये बातनी गिलाजत है ये। अब ये भी दूर करना, बातनी बातिनी अंदर का, रूहानी तौर पर भी इनको तस्किया करना, इनकी सफाई करना, इनको साफ सुथरा करना। शिर्क में मुब्तला है ये लोग, सब शिर्क में मुब्तला है। मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुआशिरा कैसा है, किस मुआशिरे में उन्होंने आंख खोली है, किस मुआशिरे में ये जी रहे हैं, पता है, बखूबी पता है। तो ये तीन भी उस मुआशिरे के माहजर रख कर दुआएं मांग रहे हैं कि यत्लू, पहले तो पढ़े, फिर उसको सिखाए, फिर उसकी हिकमत बयान करे, और फिर बातनी ज़ाहिरी सारे तस्किया का इंतजाम भी करे, तस्किया करे, सफाई करे उनकी। और क्या वर्ड बोलते हैं तस्किया को? तस्किया ये नफ्स, साफ करे, साफ, दिलों को साफ पाकीज़ा, करे, पाकी, पाकीज़ा, हाँ पाकीज़गी।
पाक करें उनके दिलों को कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से। अब यहाँ जो भी बुराइयां, ये सारी बुराइयां रैम्पेंट थी, कोई वैधानियत पर था ही नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इसलिए बड़ा मुकाम है कि ये वाहिद नौजवान था जो उठा इस मुआशरे की गुमराहियों में, अमंग्स्ट दी ज़लालत, सारी तरफ कुफ्र का, शिर्क का अंधेरा फैला हुआ है, उसमें ये रोशन चिराग बनकर वहदानियत का एक उनसर अपने दिल में लेकर जो उठा, उनका बहुत बड़ा मुकाम दे दिया अल्लाह, इमाम उन्नास कर दिया, खलीलुल्लाह बना लिया, अबुल अनबिया बना दिया। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, यकीनन तो गालिब है, हिकमत वाला है। यानी सारी जगह तो ऐसा ही माहौल फैला हुआ है, हिजाज में ऐसा ही था, दौरे जहालत थी, कितना अरसा गुजरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, कितना अरसा, 600 पूरे साल 2000 साल। है ईसा अलैहिस्सलाम और कैलकुलेट करो, 2000 और साल। उधर 610 में पैदा हो गए नहीं, 570 में पैदा हो गए, हाँ, 610 में नबूवत मिली। नबूवत हजरत मिली। ईसा अलैहिस्सलाम का तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं सो करेक्ट है। मैं कहाँ से हिसाब ले रही हूँ मालूम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ले रही हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 611 साल ही है, 611 साल, पैदा हुए 570 में। अब उसके दरमियान में मैं 2000 साल किसका हिसाब बोल रही हूँ मालूम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, ये 2000 साल का गैप, नहीं कि नहीं और ज्यादा। और ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को 4000 साल का गैप नहीं है। तब फिर उसके बाद और एक दो ये सब करेक्ट याद रखना, तारीख वाकयात है। हमेशा कहीं लिखती हूँ फिर है ना दिमाग से निकल जाता है, शैतान पीछे लगा है भुलाने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बहुत ज्यादा वक्फा है। ये दुआ कब कबूल हुई, कब इस्तेजाब हुई है, ये दुआ बहुत लॉन्ग पीरियड, कितने हेड्स गुजर गए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, या हम उसमें जो शादी हुई उसके बाद कितने हेड्स गुजर गए, बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। तो दुआ कब कबूल होती है, दुआ मांगती नहीं, कबूल हुई तो जल्दी बेसब्रे हो जाती हैं, अल्लाह सुनता नहीं, चले जाती हैं पीर मुरीदा के पास से। वो एक मौलाना आलूसी का वाकया है ना, वो कोई मांग रहा था, किसी और से मांग रहा था बाजू बैठे हुए, तो इन्होंने सुन लिया और इन्होंने कहा कि आए अल्लाह के बंदे अल्लाह से मांग, ये किससे मांग रहा है। तो वो बाहर आकर लोगों से, इनको तो कुछ नहीं कहा, बाहर आकर लोगों से इनकी निशानदेही इशारा करके बताते हैं, देखो ये कैसे हैं, ये इस्लाफ को मानते नहीं, हमारे असलाफ को ये नहीं मानते। और ये एक वर्ड भी, एक क्लॉज भी कह गया कि अल्लाह देर से सुनता है, और ये लोग जो पीरा वगैरह होते ना, अबर अहले खबर, ये लोग जल्दी सुन लेते, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसी हालत थी वहाँ, ऐसा यहाँ का मुआशरा था। तो ये दुआ मांग रहे हैं कि इनका तस्किया भी कर दे, रूहानी तस्किया भी, जिस्मानी तस्किया भी। इन्ना का अंतल अजीजुल हकीम, तू गालिब है, तू कुछ भी कर सकता है, तेरे दो उंगलियों के दरमियान ही सबके खुलूक, तू जैसा चाहे चेंज कर दे। दो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है, सबके खुलूक, सबके दिल, जिस तरह जैसा चाहे कर दे। इस वास्ते हमें कोई मायूसी नहीं है, कोई आज़ुर्दगी नहीं है कि ये जो हालात चल रहे हैं कभी भी चेंज हो जा सकती, कभी भी काया पलट हो सकती है। ये है, ये कुछ हिकमत है, अल्लाह का कुछ मकसद है, अल्लाह ने कहा है ना। कुछ कह रहे थे, खैर है, हर शर में खैर है। और क्या है, ये हमारे जो अमल हैं उसकी पादाश है। ये जो चल रहा है हमारे ऊपर अजाब की सी कैफियत है, ये अल्लाह की तरफ से डाला गया है, ये इन लोगों का कोई नहीं है। इन लोगों को अगर हमें कहें कि ये लोग हैं जो कर रहे हैं, ये मनहूस बैठा है या उसके चेले हैं या जो भी हैं, फिर तो हम अल्लाह की सिफात से इसको मुत्तसिफ कर दे रहे हैं, शिरकिया कलीमा हो जाता है। वो शिरकिया होता है कि नहीं, उसकी क्या मजाल, इंसान की क्या जरूरत है, क्या मजाल है। शैतान बहका रहा है उसे, उसको बहकाने कौन दे रहा है,
अल्लाह छोड़ दिया है इसलिए कि हमारे अमल अच्छे नहीं हैं। हर इसमें जैसा कि पहले क्या होता था, पैगंबर आते, हुज्जत तमाम हो जाती, ये लोग रूह गर्दानी करते तो तमाम की तमाम कौम मिटा दी जाती, नसीहत मनसिया कर दी जाती। अब नहीं होता वैसा। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है। आपके रहलत से कबल आपने एक वादा ले लिया है कि सारी की सारी कौम इज्तिमाई तौर पर नहीं बर्बाद होगी, और नहीं बर्बाद होती। अब क्या होता है, उधर उधर जगह जगह पर जहाँ भी ज्यादा बदअमली आ जाती है, कुफ्र शिर्क रैम्पेंट हो जाता है, जैसा कि आज है बड़े सगीर हिंदो पाक में है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, कश्मीर में तो हम बहुत देख आए हैं। तो ये जहाँ जहाँ है वहाँ अजाब की हालत, अजाब की सी कैफियत आती है, वो तो है, वो ये फिक्स्ड है। वो ऐसा जगह जगह आती है, मगर इज्तिमाई तौर पर कोई कौम बर्बाद नहीं होती। इज्तिमाई तौर पर कोई कौम नहीं, उम्मत मुस्लिमा बर्बाद नहीं होती। ये अल्लाह से वादा ले लिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दूसरा क्या है, यहाँ क्यों हो रहा है उम्मत को, आखिरत में क्यों नहीं होता? मैंने एक नुक्ता बताया है आपको, बताइए। आखिरत में पूरी उम्मत को क्यों नहीं होता भाई? आखिरत में ना होना, कभी आखिरत में होता है, कभी दुनिया में भी होता है। अब ये दुनिया छोड़कर आखिरत में ले लेता अल्लाह, दुनिया में अच्छा रख देता, क्यों नहीं होता? आखिरत में रोजे महशर में कैसा जाएगा इंसान अल्लाह के सामने? अकेला जाएगा कि जमीयत में जाएगा? अल्लाह के हुजूर ना अकेला हमारे, अकेला अकेला जाएगा ना, अकेला जाएगा, फर्दन फर्दन जाएगा। तो पूरी कौम बहैसियत मजमूवी उम्मत मुस्लिमा की पूरी कौम अगर खराब है, अगर हिंदुस्तान की पूरी मिल्लत इस्लामिया मिल्लत मुस्लिमा खराब है, तो पूरी की पूरी जाकर आखिरत में सामने नहीं खड़ेगी जवाबदेही के लिए, फर्दन फर्दन जाएगा। तो ये जो इज्तिमाई तौर पर इनको तकलीफ देना है, जो भी कुफ्र में शिरक में और ये दूसरे हुकुम अदोली में, बहुत से हैं ना, मुनाफिकाना हरकतें बहुत कर रहे हैं ना मुसलमान ना, झूठ बोलती हैं, वादा खिलाफी करती हैं, नापतोल में कमी करती हैं, बहुत से हैं, गिनाने बैठे तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो इसका इर्तिकाब जो कर रही, अब उसकी पादाश में पूरी उम्मत मुस्लिमा वहां जाकर हिसाब किताब चुकाने नहीं खड़ती, वैसा वहां का रूल नहीं है। तो यहाँ ले लेता है अल्लाह, यहाँ या कौम को जो भी इसमें मुलविस हो गई है, जो भी इसकी मुर्तकिब है, यहाँ ले लेता है अल्लाह, वही ले रहा है। मैं समझती हूँ, अल्लाह आलम। मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं करती जो यहाँ बैठे ना, हेड ऑफ द स्टेट है, उन लोगों को ब्लेम नहीं करती। वो बैठे ही क्योंकि अल्लाह ने बिठाया है उन्हें। ये हमारे बंदे, ये मेरे बंदे राह रास्ते हट गए हैं, इन्हें राह रास्त पर लाना है। वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी, ये बात है, सूरह सजदा में आ रहा है। हम चखाएंगे, नुज़िक़न्नहुम, जरूर चखाएंगे इन्हें। नून सखीला भी आ गया, नाम ताकीद भी आ गया। मिनल अज़ाबिल दूना, छोटे छोटे अजाब में से हम इनको चखाएं। छोटे छोटा अजाब है ये छोटा अजाब है। बड़ा अजाब किसको कह रहा है अल्लाह? दूनिल अज़ाबिल अकबरी, जहन्नम का अजाब है। वो तो हमेशा का है ना, हमेशा जाकर जहन्नम में पड़ेंगे। उससे पहले इनको झटका दे रहा है, वार्न कर रहा है कि सुधर जाओ वरना तुम जहन्नम के मुस्तहक हो जाओगे। नेक्स्ट आयत 130, सूरह बकरा 130। वमन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा। तो आया मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हाँ को बदलना है, साकिन कर देना है, हाँ ये साकिना कर देना, नफ्सा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, अब यहाँ भी कट करना नहीं है साउंड, दुनिया दुनिया ही रहेगी, हालांकि ये अलामत वक्फ है। जहाँ भी अलामत वक्फ होती है, रूल ऐसा है कि जहाँ वक्फ करना है वहाँ साउंड को साकिन कर देते।
वो हर्फ को मजजूम कर देते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है, इसकी हालत बरकरार रहेगी, ये रबी हालत जो है ये बरकरार रहेगी। ऐसे कई आती है, मैं निशानदेही करा देती हूँ। उसका भी एक रूल है, वो एक वर्ड भी है, ज्यादा बोझ में नहीं डाल रही, अब इतना जान लें कि ये ऐसा ही है, रबी हालत रहेगी। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, वो इन्नहु और बेशक, फिल आखिरती आखिरत में, लमिनस सालिहीन नेकोकार होंगे। किसके मुताल्लिक है ये? अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से मुंह मोड़े? रगबा यरगबु। अब हम रगबा यरगबु का क्या मतलब निकाले हैं? रगबा का रूट वर्ड क्या है? उर्दू वर्ड भी है, यही है। तरीका हाँ? नहीं तरीका नहीं, 3 वर्ड कैसे आती हैं बोले तो? रगबत से है। हाँ बिल्कुल, रगबत से। इसका रगबत। 3 सलासी मुजर्रद में क्या आता है? वेरी इजी, रगबा। रगबा यरगबु, यरगबु मुजारे है। जो भी कौन, अब यहाँ इस्तेफामिया है, ये वर्ड इस्तेफामिया, मैं यरगबु, कौन है जो मुंह मोड़ता है, रूगर्दानी करता है। अब आपको एक इश्काल होगा कि रागबा बोले तो रगबत है ने, रगबत बोले तो चाहत ना, अब यहाँ मुंह मोड़ने की बात क्यों आ गई? है अब इसका एक ये है, ये सिचुएशन, ये जो ये है जुमला, ये आयत जो है उस पर गौर करना है। वो मैं यरगबु अम मिल्लति इब्राहिमा, अन, रगबा के साथ अन आया तो क्या होता है? समिया यस्मऊ में आता है, अन आया तो रूगर्दानी करने का, हाँ नहीं, रूगर्दानी करने के मतलब में आता है। रूगर्दानी करना, मुंह मोड़ना, हिमाकत करना, उससे हट जाना, उस पर से हट वो जाना। सेंटेंस में हम्म, अन आया, सेंटेंस में इला आया है ना, उस वास्ते उन्हें नेगेटिव में आता है तो नहीं अन अनसफीहा कहाँ है? अन का है, अन हाँ, मन है तो ओके, मन है सो, मन मन है तो। सफीहा। ये अन जहाँ भी आता है और आगे जहाँ भी आता है ऐसा, ये बहुत कम आता है, उस वास्ते मैं ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ ग्रामेटिकल इसमें। ये क्या है बोले तो मैं यरगबु के बाद अगर अन आया तो रूगर्दानी करने का, ये सेंस में ये क्या है, नेगेटिव इसमें आता है। रूगर्दानी करना, हट जाना, या हिमाकत करना, या मुंह मोड़ना, ये सेंस में आता है। और अगर इला आ गया इसके साथ, इला आ गया तो, जब इला आ जाता है तो इला भी आ सकता है। इला आया तो उसका उल्टा मतलब है आजिजी करना। रगबत कहीं कहीं आया है नहीं, आजिजी के साथ, बहुत चाहत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ अल्लाह की तरफ, वो एक दुआ है ना, क्या है वो? हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह के बाद क्या है? इस्तफा, यस्तफी, फसयूतिनल्लाहु मिन फज़लिह, इन्ना इलल्लाहि रागिबून। इन्ना इलल्लाहि रागिबून, यहाँ क्या आया? इला आया नहीं, इला आया, इला आया तो हम आजिजी करने वाले, हम अल्लाह की तरफ पलटने वाले, हम अल्लाह की तरफ रागिब होने वाले। हाँ, हरफे जर में दो भी हरफे जर हैं, अन भी हरफे जर है और इला भी हरफे जर है। अन आया तो रूगर्दानी करना, इला आया तो रगबत, आजिजी इनके सारी के साथ। वो एक दुआ, वो हस्बुनल्लाह फसयूतिनल्लाहु मिन फज़लिह, अल्लाह फजल करेगा, फसयूतिनल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह जल्द ही देगा अपने फजल से, यूतीना अतायाती से, वो जल्द ही देगा अपने फजल से। इन्ना इलल्लाहि रागिबून, हम अल्लाह की तरफ रगबत करने वाले हैं, हम अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं।
तो ये इला और अल्लाह का मालूम है आपको, रगबा यरगबो, ये ऐसे कई बाब हैं जिसमें एक अगर एक बाब से पास हुआ तो उसके मीनिंग अलग रहती हैं, और दूसरे बाब से पास हुआ तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो जाती। ऐसा कई जगह है, जब आता है हम उसको देख लेंगे। वो इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में उसका शुमार सालिहीन में होगा। किसके मुताल्लिक है ये? अब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह दुनिया में भी बहुत बड़ा मुकाम, कितने अलकाबात, कितने खिताबात से नवाज दिया, और आखिरत में भी आपका मुकाम बहुत बड़ा है। अब कौन है? सवाल है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से रूगर्दानी करे या नफरत करे या उससे हट जाए या हिमाकत करे, जिसने खुद अपने आप को इस तरीके के रवैये से दो चार कर लिया, जहालत में पड़ गया और जहालत में मुब्तला कर लिया हो, उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है? यानी कौन है जो इतना बेवकूफ है कि ऐसी हिमाकत करता है? अब अल्लाह का एक अंदाज़े बयां है कि एक सवाल कर रहा है कि कौन इतना बेवकूफ हो सकता है जो दीन इब्राहिमी से इतनी हिमाकत, इतनी हिमायत बशारत कर। कर सकता है कि इससे पलट जा सकता है। कौन इतना बेवकूफ हो सकता है? यानी कोई नहीं हो सकता, करना ही नहीं चाहिए, लाजिमन इत्तिबा करनी चाहिए मिल्लत इब्राहिमी की, दीन इब्राहिमी की। अब ये अंदाज़े कलाम ऐसा बता रहा है कि ये होना ही नहीं चाहिए, कोई भी रूगर्दानी करना ही नहीं चाहिए। अगर उसकी अक्ल सलीम, कल्ब सलीम ठीक है तो वो कोई भी इनहराफ नहीं करेगा। कौन है जो ऐसा कर सकता है? इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था, दुनिया में अपने काम के लिए उसे चुन लिया था। यानी सारा माशिरा शिर्क में मुब्तला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस कर दिया, उठा खड़ा कर दिया, बर्पा कर दिया कि एक वहदानियत की अलम बरदारी करे, वहदानियत का गलबा लाए, वहदानियत को बाला तर करे। अब बड़ी मुश्किल थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई आसान काम नहीं था। आप इतना सब कुछ है, किताब है, तालीम है, सब कुछ है, सब जानती, सब मुसलमान है, आप जाकर तालीम दीजिए, मालूम हो जाता है, 14 तबक रोशन हो जाती। ऐसे ऐसे सवालात होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये जो होती ये सूफिया वगैरह के, अल्लाह हिफाजत फरमा। तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम बता रहा है कि आखिरत में भी मेरा बंदा इब्राहिम, उसका शुमार सालिहीन में होगा। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, अब सिफत बयान की जा रही है, मिलाना है, लाम अलिफ है। अब यहाँ वक्फ करे तो भी वही है, ठीक है, तो मीम मजसूम है, नहीं करे तो भी वही, लेकिन मिलाना जरूरी है। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह ने जो जो अहकाम, जो जो हुक्म पास किए, बिला तरद्दुद, बिला तअम्मुल, वक्त एकदम मान लेने वाला कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम। कोई तरद्दुद नहीं, क्यों, क्या, किधर, कुछ भी नहीं। इस काला, जब कहा, लहू, उसके लिए, यानी उससे कहा, रब्बुहु, हु जमीर पर दरमियानी मद आ रही, जोर देकर कहा जा रहा है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा गया अस्लिम, झुक जाओ, फरमा बरदार हो जाओ, अस्लिम, ये किसका फेल अमर है? बाबे इफाल है, इस्लाम। इस्लाम, अस्लमा युस्लिमु, इस्लाम, अस्लिम उसका फेल अमर है, उसका इस्मुल फाइल होता है मुस्लिम, जो इस्लाम फॉलो करता है मुस्लिम। काला अस्लम, तो कहा मैं झुक गया, यानी सर बसजूद हो गया, मैं सरे तस्लीम हम कर दिया, लिरब्बिल आलमीन, सारे जहानों के रब के लिए मैं झुक गया। यानी जो जो हुक्म दिया जाता था उसका बिला तामुल उसको बजा लाते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा, ये अल्लाह कह रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, मुस्लिम हो जाओ, झुक जाओ, फरमा बरदार हो जाओ, तो उसने फौरन कहा मैं मुस्लिम हो गया। किसका? उस मालिक का जो सारे कायनात का रब है, मालिक है। रब्बिल, हाँ, लिरब्बिल आलमीन।
वो वस्सा बिहा इब्राहिमो बनीही वो याकूबा इब्राहिम बनीही वो याकूब। तो है ना, मुतलक है, इसको खलखला करके रोकेंगे, मजजूम कर देंगे, इसको जज्म दे देंगे। या बनिया, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये भी साकिन करना है तो आ गया। वो वस्सा, वस्सा युवस्सी, वसीयत करना, नसीहत करना, वसीयत करना। किसने नसीहत की? वस्सा बिहा, उसकी, इब्राहिम ने नसीहत की। किससे? अपने बेटे, बनी ही, ये ही जमीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ है, उसके बेटे से, या हम उर्दू में कैसा यूज करती? अपने बेटे से। वो याकूबा, अपने बेटे याकूब से। या बनी, या बनी बोलना था, अब ये मुतकल्लिम भी ऐड कर देकर उसको मुशद्दा कर दिया गया, दो या को मिला दिया गया, या के ऊपर मुशद्दा आ गया। या बनिया, ऐ मेरे बेटो, इन्नल्लाह अस्तफा, यकीनन बेशक अल्लाह, इस्तफा यस्तफी, मुस्तफा, क्या मतलब इसका? चुन लिया, चुन लिया, चुन लेना। यस, इस्तफा चुन लिया, यस्तफी चुनता है या चुनेगा, मुस्तफा जिसको चुन लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुन लिया, लकुम तुम्हारे लिए, क्या चुन लिया? दीन, फला तमूतुन्ना इल्ला वंतुम मुस्लिमून, तुम्हारे लिए कौन से दीन को चुन लिया है? दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया है। आए मेरे बच्चों, आए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है। अब भी वही है, इन्ना दीन दीन अल इस्लाम। तौरात उस वक्त थी, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन उस वक्त तक के लिए था, ठीक था, वो भी उम्मत मुस्लिमा थी, एक्स उम्मत मुस्लिमा, साबिक उम्मत मुस्लिमा वो थी। अब वो नहीं रहा, अब जो है दीन दीन इस्लाम है। इन दीन दीन अल इस्लाम इंदल्लाह, अल्लाह के करीब अब जो महबूब दीन है वो इस्लाम ही है। तो यहाँ बताया जा रहा है, अपने बच्चों को बता रहे हैं कि आए मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, तो तुम क्या करो? तुम मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। अब इसे ज्यादा जोर बयानी में कैसा दिया है? फला तमूतुन्ना, इसका मतलब क्या? तुम ना मरना, इल्ला वंतुम मुस्लिमून, यहाँ तक कि तुम मुसलमान हो, तुम किसी और दिन पर ना मरना, इस्लाम पर मरना। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं हम भी सुनते हैं ना, कई लोग कितनी नमाजें पढ़ती हैं, कितना ही इबादत करती हैं, मगर आखिर उनका, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कुफ्र पर हो जाता है या शिर्क हो जाता है। वो वक्त जब रूह कब्ज होती रहती है, तो तब बहुत मुश्किल का वक्त होता है। तब सबसे पहले कौन आता है? शैतान आ जाता है। शैतान आ जाको कोई ऐसे चीजें बताता है जो मैंने ये पढ़ा है, तो पता नहीं इसका ये कितना ये है। तो वो आकर ऐसा पेश करता है कि तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाती है अगर ये ऐसा करो, तो उसके सभी गलत काम ये होते ना। अगर कोई बंदा उसके झांसे में आ गया तो कुफ्र हो जाता है। और कई लोग ऐसा कर बैठते, बहुत अच्छे रहती लेकिन कुफ्र पर चले जाती, आखिर में कुफ्र पर चले जाती। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी तो कुछ करे नहीं रहते, लेकिन आखिर में इस्लाम पर निकलता है, दीन पर निकलता है। अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर ईमान पर करे, कामिल ईमान पर, कलमा शहादा पर, कलमा तैयबा पर फरमाए अल्लाह। आमीन। अम कुंतुम शुहदा इज हज़रा याकूबल मौतु इस क़ाला लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। ये बादी को क्या करना? रोकना नहीं है, उन्हें ऑलरेडी रुक कर है, तो है मुतलक है, लेकिन यह अगेन मजजूम है और इसे मद्दे असली है, इन्हें मद्दे असली ही बनाना है, दो हरकत खींचना है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौतु, अम कुंतुम क्या तुम थे,
क्वेश्चन है कुंतुम तुम थे, शुहदा हाजिर थे क्या, मौजूद थे क्या। अब हमसे सवाल किया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनसे सवाल, यानी अल्लाह का बोलने का अंदाज। वो वक्त याद करो जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आने वाली, मौत करीब दिखाई दी। हाजरा बोले तो उर्दू का वर्ड हाजिर, मौत हाजिर हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए, रूह कब्ज करने के वास्ते आ गए। हजरा याकूबा, हम कुंतुम, क्या तुम थे उस वक्त हाजिर थे, यानी तुम्हें पता है क्या, तुम्हें नहीं पता है। सुनो, अल्लाह सुना रहा है हमें। इस हजरा, जब आई याकूबा, याकूबल मौतू, याकूब के पास मौत आई, जब मौत का फरिश्ता आया। इस खाला, जब उसने कहा लिबनी ही, अब जब मौत करीब आ गई, मालूम हो गया अब मरना है, तो अब बच्चों को बुलाकर, या बच्चे थे वहां पर, बच्चों को मुखातिब करके, अपने बेटों को मुखातिब करके कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, माँ ताबुदून मिन बादी, तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। मिन बादी या ये मुतकल्लिम, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, पहले पूछ ले रही। खालू, उन सब ने जवाब दिया। कितने बेटे थे? 12 बेटे। खालू, उन्होंने कहा, नाउबुदु इलाहका वो इलाहम आबाइका। नाबुदु, हम इबादत करेंगे। कौन सा सीगा है ये? आखिरी सीगा हम्म, जमा। सारे का। इलाह का, आपके इलाह की इबादत करेंगे, आपके माबूद की इबादत करेंगे। वो इलाह आबाई का, आपके आबा कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपके आबा व अजदाद, उनका, तुम्हारा भी और आपके आबा व अजदाद का भी। अब यहाँ क्लियर भी आ गया। इब्राहिमा, आपके आबा व अजदाद, आपके बाप इब्राहिम, उनके माबूद की इबादत हम करेंगे। वो इस्माइला, और इस्माइल की, और इसहाका, इसहाक के माबूद, इब्राहिम के माबूद, इस्माइल के माबूद। माबूद कैसे? वाहिदन, वाहिद, सबका एक ही माबूद है ना, दीन एक ही है सबका, सबका माबूद एक ही है। तो हम भी इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके आबा व अजदाद की माबूद की। और वहाँ एक के बाद दीगर है, सबका इंग्लिश भी हो गया, नाम भी आ गया। सबका माबूद एक ही है, वाहिद वही है अल्लाह, उसी की हम इबादत करेंगे। वो नहनु लहू मुस्लिमून, और हम लहू, उसी के, मुस्लिमून फरमा बरदार है, झुकने वाला, मुस्लिम इत्तेबा करने वाला, सरे तस्लीम कम करने वाला, फरमा बरदार होने वाला। आया नंबर कौन सा है नेक्स्ट? 134 है। 134 134। यस, तिल का हाँ, उम्मतुन, तिल का उम्मतुन कद खलत। अब यहाँ भी मजलूम होना था, ये ऑलरेडी मजलूम है, इसको जज्म है ऑलरेडी, पोजीशन ही ऐसा है इसका। अब इसको कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी बना बनाया है, रेडीमेड। लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, यहाँ भी वही वही है। मीम मजलूम होना चाहिए था, अगर उस पर कोई हेरा भी हालत दूसरी होती, जबर जेर पेश होती। अब यहाँ ऑलरेडी जज्म है, खड़ाना है, वक्फ करना है। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तिल का उम्मतुन कद खलत, ये जो गुजर गई अक़वाम, उनके मुताल्लिक़ है। तिल का उम्मतुन, ये उम्मत, हद यकीन, यकीन बनाने के लिए, तहकीक या हकीकत ये है कि खलत, जो गुजर गई, लहा, उसके लिए, माँ का सबत, जो उसने कमाया। अब जैसा हम बोलती ना, हमारे बाप दादा, हमारे आबा व अजदाद ये थे वो थे, क्या गुन गाती ना, ये नहीं बोलना है। पिदरम सुल्तान बूथ नहीं, तुम क्या हो, मेरा बाप सुल्तान था, मेरा बाप बहुत बड़ा था, वो नहीं, वो उनका गुजर गया, उन्होंने जो किया वो पाएंगे। अब तुम्हारा बोलो। शिकवा शिकवा में, जवाब शिकवा में है ना, वो तो थे आबा व अजदाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। हाँ, आबा व अजदाद तुम्हारे ही थे, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने,
वो उनका नजात उन्होंने पा लिया, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे अमल क्या है, तुम्हारी रविश क्या है? अपने आसीन में, अपने गिरबान में झांक कर देखो तुम्हारे अमल क्या है। वो नहीं बोलना है पीछे का, वो नहीं। उनका कसब जो था, उन्होंने जो कमाया वो उन्होंने कमाया, वो उनके लिए। और लकुम माँ कसब तुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा कसब, तुमने जो कमाया वो तुम्हारे लिए। ला तुसअलुन्ना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। पिछले जो गुजर गए वो गुजर गए, उन्होंने जो भी कमाए वो उनके लिए। अब तुम जो कमाते हो वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी फिक्र करो। अब कुफ्र पर है, शिर्क पर है, क्या दिन है तुम्हारा, क्या अमल है, क्या रवैया है, उसकी फिक्र करो। तुम्हारे से नहीं पूछा जाएगा उनके मुताबिक वो क्या करते थे, उसका सवाल तुमसे नहीं होगा। यानी अब हमारा कंसंट्रेशन में हमारे अमल पर होनी चाहिए। हम इधर उधर झांकते, इनका बोलती उनका बोलती, किसी का नहीं देखना है, खुद का देखना है। खुद ही गुनहगार, सबसे ज्यादा गुनहगार खुद को समझना, तब हमारी इस्लाह हो जाएगी। अगर हम बड़े मुत्तकी परहेजगार, हाँ बहुत है हमारा अमल बहुत अच्छे, अगर ऐसा समझे तो जीरो हो जाएगा। अमल कैसे भी हो अल्लाह को मकबूल होना चाहिए, अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा, अमल के बलबूते पर नहीं। अमल होना चाहिए, वो असबाब है, हमारा तोशा है वहां जाने का, लेकिन जाएगा इंसान जन्नत में अल्लाह के फजलो करम से। वो एक हदीस है ना, एक वाकया बयान करता है अल्लाह, गुजरा तो नहीं, एक वाकया समझाने के लिए बयान करता है कि एक जन्नती को जन्नत का ये दिखाया जाता है, तो वो क्या बोलता है, अल्लाह मेरे अमाल ऐसे हैं कि मुझे जन्नत दे दिया जाए। अल्लाह को पसंद नहीं आता, तो अल्लाह एक फरिश्ते को बोलता है, जाओ इसे दोजख की साइड करा को आओ, एक मिनट जाको दिखा को आओ। जाकर देखता है, ऐसा परेशान, ऐसा तकलीफ में आ जाता है कि आपको पानी 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 बोलता है। उसे पानी दिया जाता है और बोलता है कि ये तेरे अमल का हो गया, ये तेरे अमल का सिला हो गया, अब क्या है तेरे पास से, अब किस बलबूते पर जाता है जन्नत में। तो तब तौबा कर लेता है, नहीं अल्लाह तेरे, ये कुछ मुझे सही अल्फाज तरतीब से नहीं आ रहे हैं, ये बताना मकसूद है कि अपने अमल की बिना पर नहीं, अल्लाह के फजल करम पर, लेकिन अमल अच्छे जरूर होना चाहिए। हमारे अमल पर हमारी नजर होनी चाहिए, हमारे ही अमल पर। खुद को ही गुनहगार समझना, खुद को ही मुजरिम समझना, दूसरों को नहीं। दूसरों की अगर इस्लाह कर सकते हैं तो करना, वरना गीबत नहीं करना, वो ऐसे ही वो ऐसे ही, गीबत नहीं करना। गीबत में क्या होता है, हमारे अच्छे अमल है ना उनके खाते में चले जाते हैं। बहुत घाटे का सौदा नहीं दूसरों की गीबत करना। एक तो गुनाह है कबीरा, और दूसरा खसारा, दुनिया का खसारा ना भी हो, आखिरत का खसारा तो हो गया। हमारे अच्छे अमल उनके पास चले गए, उनके गुनाह खुदा ना करे इनके अमल में आ जाते, इनके खाते में आ जाते। अल्लाह हिफाजत करना। वो खालू कूनू हुदन और नसारा ताहतदू कुल बल मिल्लता इब्राहिम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। हनीफा क्या करना है, इसको तो आ गया मुतलक का से, ये है मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है तो। अब ये मध्य असली करना नहीं, फा अलीफ जबर डालना, एक जबर हटा देना, हनीफन जो है उसको हटा देना, मध्य असली कर देना, दो हरकत खींचने का, हनीफा कर देना। ओमा काना मिनल मुशरिकीन, यहूद कहते हैं, यहूदी हो तो राह राह पाओगे, नजात पाओगे। ईसाई कहते हैं, ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहो नादानो, बेवकूफो, ऐसा नहीं है, उन्हें कहो बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम का तरीका, और इब्राहिम का तरीका जो इख्तियार करता है वो होगा नजात पाने वालों में। हनीफन वमा काना मिनल मुशरिकीन, हनीफा इब्राहिम जैसा यकसू हो गया था ना, हनीफ बोला तो क्या, यकसू होना। अब हमें दुआ पड़ती ना, पहले दुआ मांग लेती हमें, मैं यकसू हो गया अल्लाह की तरफ, इन्नी वज्जत वजह लिल्लती फतह समात वल अर्द हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, यानी मैं सारी दुनिया के ये झंझटों से, ये जो भी चीजें हैं उससे यकसू होकर
ये सब हमारे दिलों से निकाल कर अल्लाह की तरफ पहले एक दुआ मांग लेते हैं। शैतान ये वो वसवसे नहीं डालना, किचन में क्या है, चूल्हे पर क्या है, या दूसरा बैंक का क्या है, या उधर का क्या है, या ऑफिस का क्या, ये सारी चीजों से एकसू हो जाना, सब निकाल देना दिल से और अल्लाह की तरफ एकसू होकर खड़ जाना। अब यहाँ क्या है, वो खालू, उन्होंने कहा, कूनू, तुम हो जाओ। कूनू फेले अमर है, काना या कूनू, कूनू तुम सब हो जाओ, कई को हो जाओ, हुदन या नसारा हो जाओ, यहूदी हो जाओ या नसारा हो जाओ, नसरानी। ताहतदू, हिदायत पालोगे। ताहतदू, इब्तदा, यहतदू, ताहतदू, बाबे इस्तेफाल, हिदायत पालोगे, यही है। यानी नसरानियत है या यहूदियत है, या तो नसरानी होना या यहूदी होना, दूसरा कोई भी हिदायत पर नहीं है, सही रास्ते पर दूसरा नहीं है। कुल, अल्लाह कह रहा है, कह दो ऐ नबी इनसे, बल के मिल्लत इब्राहिमा, इब्राहिम की मिल्लत, हनीफा एक, वमा और नहीं, काना थे, मिन से मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से, इब्राहिम मुशरिकों में से ना था। वही है जो एक दिन है इब्राहिम का दिन, उसी पर तुम जमे रहो, और वो मुशरिकों में ना था। ये क्यों जोर दिया जा रहा है? ये लोग, ये तीन जो कैटेगरीज वहां पर थे, कौन कौन थे वहां पर? यहूद थे, मुनाफिकीन नसारा। थे, हैं? हाँ, यहूद, नसारा, मुनाफिकीन, मुशरिकीन, ये थे ना वहां पर। नसारा ज्यादा नहीं थे, नसारा नजरन में थे। अब यहाँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात दे रही, वहां पर ये तीनों थे, मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे और यहूद थे। अब इन लोगों में क्या था, हजरत इब्राहिम को मानते थे, हजरत इब्राहिम पेशवा समझते थे, लेकिन सब इब्राहिम के अगेंस्ट काम करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट काम करते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इब्राहिम, कोई शिर्क इब्राहिम ने नहीं किया, तुम जो कर रहे हो दौरे जहालत के काम, ऐसा इब्राहिम ने नहीं किया। इब्राहिम हनीफ था, एक सू होकर अल्लाह की तरफ था, अल्लाह की इबादत करने वाला, और वो भी वैसे माहौल में जबकि हर तरफ रैंपेंट था शिर्क व कुफ्र, वो मुशरिकीन में ना था, तुम जैसा वो नहीं था, क्योंकि ये तीनों भी मानते थे, तीनों भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेशवा समझते थे। कूलू, नेक्स्ट आयत क्या है, 136। कूलू, ये भी है पहले अमर जमा मुजक्कर का सीगा है। कूलू, कहो, आमन्ना बिल्लाही वमा उन्जिला इलैना वमा उन्जिला इला इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वल अस्बाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियून मिन रब्बिहिम। मेरे रब्बिहिम, यहाँ जीम आ गया, यहाँ भी वक्फ करना है, ऑलरेडी ये वक्फ है, ये हिम पर मीम पर जज़म है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, अब इन लोगों का क्या वतीरा था, इन लोगों का क्या मौक़िफ़ था, उसके मुताल्लिक़ बात है ये। वो नहनु लहु मुस्लिमून, यहाँ क्या आया है, सला आया, सला है, सला में मिलाना है, तो ये मिलाकर पढ़ना है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। यूजुअली जहाँ भी सला आता है वहाँ वो अतफ आता है और के मानी में, यानी जमा करना है उसे, और बात कंटिन्यू हो रही है। कुलू, कह दो, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वमा, मा मौसूला है, और जो उनजिला, नाज़ला यंजिलु, उनजिला नाजिल किया गया, मजहूल माजी, पैसिव है ये, माजी का सीगा है। इलैना, हमारी तरफ, इला तरफ, ना हमारी तरफ, वमा, ये भी अगेन मौसूला, और जो उनजिला नाजिल किया गया, इला तरफ, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, वो इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ, वो इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, वो याकूबा, याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल अस्बात, अस्बात किसको कहते हैं? औलाद, औलाद, बेटे, बेटे को। ये यूजुअली हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के लिए, बेटियों के लिए भी आता है, बेटियों के लिए भी अस्बात ही है, बेटियां हो या बेटे, नस्ल,
और याकूब, वमा और जो, मौसूल अगेन, ऊतिया दिया गया, उतारा गया मजबूर, अतायाती देना, दिया गया, उतारा गया, नजला यंजुलो, नजला बोले तो उतारना, ऊतिया अता याती देना, अता करना, उर्दू में अता करना। हम तो कर लिए हैं, यहाँ ते से है, हम चेंज कर लिए हैं, उसकी शक्ल बिगाड़ दिए हैं। ऊतिया दिया गया, अगेन मजहूल है, मूसा मूसा को, और ईसा ईसा को, ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो ऊतिया दिया गया अन नबीयूना, नबियों को। दीगर नबी बहुत से हैं ना, मुरसलीन कितने हैं, 1.25 लाख मुरसलीन है, 2-4 का जिक्र कर दिया, और सबको नबियों में एक जमा का सीगा डालकर सबकी तरफ जो भी नाजिल किया गया, जो दिया गया नबियों को, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, अपने रब की तरफ से, हिम जमीर उनके। अब हम उर्दू में ऐसा यूज करते हैं कि अपने रब की तरफ से जो दिया गया। ला नुफर्रिखु, हम तफरीक नहीं करते, फर्रख युफर्रिखु तफरीक, बाब तफील से, बहुत जोर है इसमें। आमन रसूलु में ये पूरा आता है, आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही, क्या है वो, वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिही और रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समीअना व अताना। गफरानका रब्बना व इलैकल मसीह। अब इसमें क्या क्या आ गया, कुतुब भी आ गए, रसूल भी आ गए, मलाइका भी आ गए, वन्नबियूना मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु, हम फर्क नहीं करते, बैना अहदिन, किसी एक के बारे में भी फर्क नहीं करते। ये क्यों इतना जोर देकर कहा जा रहा है? ये लोग क्या करते थे, यहूदी कहते थे लोगों से कि हमें भी तुम मुसलमान कंसिडर करो, हम सारे मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं, वो पिछले पूरे नबियों पर हमारे पास जो गुजरे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो भी गुजरे, उन पर सब हमारा यकीन है, किताबों पर यकीन है, तौरात पर यकीन है ना। एक हम मानते नहीं तो किसको नहीं मानते, किसको नहीं मानते थे, ईसा यहूद अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, हम दो ही को नहीं मानते ना, बाकी का उतने ही ना, 1.25 लाख में से पूरे को मानती, ये दो ही को नहीं मानते, दो ही किताबों पर हमारा यकीन नहीं, एक इंजिल पर, एक कुरान पर। तो अल्लाह कह रहा है नहीं, वो मोमिन है ही नहीं, जिसका ईमान है सारे नबियों पर, सारी किताबों पर, और सारे रसूलों पर, मलाइका पर, आखिरत पर, ये सारा आ गया है आमन रसूलों में। इन सब चीजों पर जिसका यकीन नहीं है, उसका ईमान ही नहीं है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ला नुफर्रिकु, हम फर्क नहीं करते, बैना अहदिन, किसी के दरमियान, मिनहुम, उनमें से, यानी किसी एक के दरमियान भी हम फर्क नहीं करते, एक को नहीं मानना एक को मानना, ऐसा नहीं करते, सबको मानते हैं हम तफरीक करते ही नहीं, उनमें से किसी के मुताबिक कोई तफरीक नहीं है। वो नहनु लहु मुस्लिमून, और हम हैं मुसलमान, यानी अल्लाह के सामने सरे तस्लीम हम करने वाले। अगर ऐसा हुआ कि किसी को माने किसी को नहीं माने, ये क्या हो गया, अल्लाह के तालीमात से रूह गर्दानी हो गई। अल्लाह कह रहा है कि सबको मानना है, आखिरत पर यकीन रखना है, मलाइका पर यकीन रखना है, बास बादल मौत पर है, किताबों पर है, रसूलों पर है, मलाइका पर है, ये है तो ईमान कामिल है, वरना ये मुस्तकम ईमान नहीं है, ये ईमान ही नहीं है, वो मोमिन है ही नहीं जो इन सारी चीजों पर यकीन नहीं रखता। आप सब बोलते ने हम कुरान पर यकीन रखते हैं, अहादीस पर यकीन नहीं रखते, कैसा हो सकता है? अहादीस के बगैर कुरान के बहुत सी चीजें ऐसे हैं जहां पर इशारों की नायों में बयान कर दिया गया है। नमाज पढ़ो, कैसा पढ़ना, तरीक़ेकार क्या है, वो किस में मालूम होता है? इसमें हदीस में मालूम होता है। ये इतनी रकात है, या ऐसा पढ़ना है, रकात कैसा बनना है, क्या क्या पढ़ना है, वो हदीस से मालूम होता है। रोजा रखो, अब रोजे के मुस्तहबात क्या हैं, अब उसके डूस एंड डोंट्स क्या हैं, वो किससे मालूम होता है? वो हमें हदीस से। हदीस से मालूम होता है। ज़कात दो, ज़कात कितना देना, वो कहाँ मेंशन है? हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अब हर चीज कुरान में अगर अल्लाह बताता जाता तो ये वॉल्यूम नहीं होता था, इसके 10 होता हो जाता था। तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसातत से क्लियर कर दिया, उसी वास्ते तो अहादीस हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम अहादीस को नहीं मानते, अहादीस माने नहीं तो आपको समझ में क्या आता है? कुरान के बहुत से इशारे किनारे हैं जो तुम कैसे समझते?
अहादीस भी उसकी भी तशरीह की जाती है, उसकी भी तशरीह होती है, सहाबा कराम से है, अब आगे चलती ही आई है वो रिवायत है, हमें भी समझ में नहीं आता एकदम पढ़ने से, वो भी तशरीहत लेना पड़ता है। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही लक़दिह्तदौ फ़क़दिह्तदौ। अब ये ऐसा ही पढ़ना है, ये जीम आया है, अब यहाँ वक्फ है, लेकिन इसी तरह पढ़ना है इसको, कोई ये ऑलरेडी मजसूम है, जमा का सीगा है, इह्तदौ यह्तदी, इह्तदा यह्तदी इह्तदौ। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, शिक़ाक़। अब ये एक खाफ करके उसको मजजूम करना खलखला होता है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवा समीउल अलीम। ये ज्यादा तफसील तलब है ये आयत है, और इसके मुताल्लिक एक हजरत उस्मान गनी से वाबस्ता एक वाक़िया भी है, इसकी सिर्फ तशरीह देख लेंगे, तफसील कर लेंगे इंशाअल्लाह। फ़इन आमनु, फ़इन ये आ गया शर्तिया, बस अगर आमनु वो ईमान लाए, बिमिस्ली जैसे, मा आमनतुम तुम ईमान लाए हो, बिही उस पर, फ़क़दिह्तदौ तो वो हिदायत पा गए, जैसा तुम फॉलो कर रहे हो अगर वो भी फॉलो कर लें तो वो हिदायत पा गए, वो सही रास्ते पर है। वो इन और अगर तवल्लो, वल्ला यतवल्लु तवल्लो, उन्होंने मुंह फेरा, रूगर्दानी की, तहरीफ किया, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया, उसे रूगर्दानी कर ली, पलट गए उससे, फ़इन्नमा हुम तो बेशक वही, फ़ी शिक़ाक़ जिद्दम जिद्दा में आ गए। अब इसका रूट वर्ड क्या होगा शिक़ाक़ का? शक़ कमर, शक़ सदर, काटना। अब यहाँ क्या है बोले तो जिद, इन लोगों की जिद थी, अनापरस्ती थी, क्यों हजरत इस्माइल के नस्ल में आ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इस्राइल में क्यों नहीं आए, इनकी एक जिद्दम जिद्दा थी, क्यों मानना इनकी बात को, क्यों मानना, हम दूसरे मुस्लिम को मानते ना, अब इनको क्यों मान, दो ही नहीं मानते हम, क्या जरूरी है मानना। अब ये जो जिद में ही, फसयकफ़ीकहुम बस अन करीब आपके लिए, उनके मुकाबले में। अब ये तीन वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, फा को अलग कीजिए, सा को अलग कीजिए, हाँ, यकफी को अलग कीजिए, का को अलग कीजिए, हुम को अलग कीजिए। क्या हुआ, फा बस सा, अन करीब जल्दी, आपके लिए एक, फी काफी है, वेरी गुड, का हुम, का आगे यही है, जमीर है, का आपके लिए, आपके लिए, हुम एक वर्ड है, काफी है, का आपके लिए, आगे उनके, हुम उनके मुकाबले में। उनके, अब यहाँ ये लोग जो आपको बहुत सता रही हैं, बहुत हालत खराब थे, मुनाफिकीन में वहाँ के मुशरिकीन मक्का से ज्यादा सताते थे, ये तो मारे आस्तीन थे, घर का दुश्मन था, ये घर के अंदर बैठा हुआ दुश्मन है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजरस, ज्यादा खतरा पहुंचाने वाला, खसारे में डालने वाला। तो यहाँ हालात बहुत खराब थे, मंसूबे बनाते थे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को तकलीफ देते थे, और सहाबा कराम जो वो खजरज के थे, दीगर कबाइल के थे, जो ज्यादा नहीं जानते थे, अब वहाँ के जो थे मक्का के, उन्होंने ऑलरेडी हिदायत याफ्ता थे, तरबियत याफ्ता थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। अब यहाँ जो नए आए हैं वो अभी सादा लोग हैं, ज्यादा नहीं जानते, तो उनको बहकाने की, उनको वर्गलाने की, उनको हटाने की कोशिश करते। कुछ बोला आपने? उनको दिन से हटाने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि आप परेशान ना हो, इन लोगों से उम्मीद ना रखना, ये लोग कुछ भी कर ले, ये दुश्मन ही है, आप उनको दुश्मन मान के ही चलो, आप इत्मीनान रखो, उनकी दुश्मनी यकीनन है, उनकी दुश्मनी ही है, दोस्ती हो नहीं सकती। अगर पिछली आयत में आ गया कि हत्ता कि आप उनके दीन को फॉलो नहीं करें, जब तक फॉलो नहीं करते उन्होंने आपसे, आपके दोस्त नहीं हो सकते, या तो नसरानी होना या तो यहूदी होना, तब तक ये आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो आप परेशान नहीं होना, इन्हों सता रही, बहुत मुश्किल दे रही, बहुत तकलीफ दे रही, यू डोंट वरी, अल्लाह है काफी आपके लिए, अल्लाह ये काफी है आपके लिए, बस अल्लाह पर भरोसा रखना और आगे चलना। हमारे वास्ते भी यही है, हमारे वास्ते भी हालात
बहुत खराब है, क्या गम है कि सारी खुदाई है मुखालिफ। किसका शेर है ये? अच्छा है ये शेर। क्या गम है कि सारी खुदाई है मुखालिफ, ये एक अल्लाह अगर है वो मेरे लिए काफी है। कुछ वर्डिंग्स इधर उधर हो रही, लेकिन वो शेर अच्छा है। अच्छा, एक और बात याद है, ये जो चलो, कुछ गलती हुई है। हाँ, ये जो एक शेर में बोली थी ना, क्या है ये? बातिल दुई पसंद है हसला शरीक है। शिरकते माँ, ये शिरकते मियाँ नए हक व बातिल न कर कबूल। और ये जो है, ये मैं क्या बताई थी, कौन सा शेर, कौन से गालिब का, किसका शेर बताई थी ये? गालिब का नहीं, गालिब का। गालिब का नहीं है ये, इकबाल का है। आज मेरी नजरों से गुजरा, ये इकबाल का है, अल्लामा इकबाल का है। अल्लाह की वहदानियत पर कामिल तशरीह है ये। और उन्होंने कहा है मेरी सारी ये जो शायरी है ये कुरान की तशरीह है, अगर ये ना हो तो अल्लाह मुझे अजाब में डाल दे। इतने सख्त अल्फाज खुद अपने लिए उन्होंने वज़ा कर दिए हैं। तो हमें यकीन है कि उनकी सारी शायरी पूरी यही है, वो ये इस्लाम के लिए ही काम किए हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये इसका रिकॉर्डिंग का यह हुआ क्या आपा? हाँ, उधर होकर से है, ही ना, तीन होकर है ना? ओ तीन क्या? का ही डालकर है। अभी दूसरे किसमें देखना हुआ कैसा ये करना? डालते हैं, देखो शम्स कुरान इसमें 6 दफे इनके इसमें चाकर है कल। ग्रुप में है। ओ क्या? ग्रुप शम्स में है। कुरान करको आप 5 की है शायद। व्हाट्सएप में है क्या? हो हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप में में। हमारे ग्रुप में है। जी जी। अभी घोष के डालना है। उसका क्या हुआ है बोले तो, चंद एक बीच में जो आवाजें आ गई हैं, जो फोन जी। कॉल्स वगैरह बीच में आ गए हैं ना, उसको डिलीट करना है। जी वो जी। addition deletion करके डाल के वो वो सब भी भी 2 दिन में हो जाएगा हाँ इंशाल्लाह। जी होंगे इंशाल्लाह। पूछने वाली ठीक है, थी। तो कुछ अब जरा हमारी बच्ची के डिलीवरी का टाइम है, 10th के बाद बोली आने, उससे क्या तो भी मुझे सुनने नहीं हुआ तो वहाँ मैं रिकॉर्डिंग भी सुन ले सकती हूँ ना कर को जरूर अपने। जरूर जरूर इंशाल्लाह। जी आसानी हाँ, फरमाए अल्लाह, नेक साले औलाद अता जी फरमाए। दुआ करो आमीन। बच्ची का अल्लाह आसानी। सारी दुनिया के मुसलमानों की जान और माल की इज्जत और उनकी सेहत और ईमान की आमीन हिफाजत सुम्मा फरमाए। आमीन। हमारी नस्ल की आमीन। हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवानों को बेराह रवी से बचाए। ये आमीन। पोर्नोग्राफी और ये चेक करना, ये बहुत ज्यादा हो गया हमारी नस्ल में। कहाँ जाती है हमारी नस्ल, कहाँ जाती, ये सब में है, हमारा ही नहीं सब में है ये। हर कोई इसी का शिकार है। हो देखो आप लोग माँ बाप आए तक जल्दी जल्दी डिलीट करवाती हैं, ऐसा उंगलियां फुर्ती से चलाती हैं, अपना ऐसा मत खत्म, कुछ भी पसंद। आपको नजर ही नहीं आता। हालांकि वो गर्क रहती किसी चीज में, वो कभी कभार वो बहुत ही मुस्तगरक रहे तो ख्याल आपकी तरफ नहीं रहा तो आपको पता चलता है, वरना नहीं पता चलता। अल्लाह बचाए, अल्लाह या बेराह रवी से बचाए। दुआ हमारी करो नौजवान इंशाअल्लाह। नस्ल की हिफाजत फरमाए, आमीन सबकी आमीन। हिफाजत आमीन फरमाए। सुम्मा अल्लाह आमीन। सबको नेक उनको हिदायत दे, नेक उनको तौफीक मालूम है, दे। हमने मालूम नहीं है। जी उनको मालूम है, हमने मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, कंप्यूटर हमारे जनरेशन का नहीं ना, हमारे पास खाली वो टक टक था सुना, टाइपराइटर टक 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 टक। में आखिरी के हमें एंट्री हो करे ये पैदा उन्हीं विषय चलाने का एंट्री हमने इनके। नहीं मालूम ना। जी अच्छा। अल्लाह ओके अल्लाह।